हेलो फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9 ऑफ दिसंबर के हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। और यहाँ गीता गोपीनाथ जी का पिक्चर है। नो टू करप्शन, ऐसा पॉइंट्स दिया हुआ, तो कुछ इसी से रिलेटेड आज के पॉइंट्स भी होंगे आपके पास। तो गीता गोपीनाथ को कौन सा इंटरनेशनल लेवल पर एक पोस्ट इनको मिला है जो काफी अहम है, वो जानेंगे हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है। साथ में हम जानेंगे कि हमारा ट्रेन्स में एक भारत गर्व ट्रेन्स नाम की श्रृंखला शुरू हुई है, ये क्या है। हम देखेंगे कि व्यास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी शिलान्यास किया है। और देखेंगे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कौन सा देश जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट आ गया, गीता गोपीनाथ टू रिप्लेस ओकामोटो एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ। तो ये चीफ इकोनॉमिस्ट बनाई गई हैं इन चार ऑर्गेनाइजेशन में से किसकी। ओके, तो देख लेते हैं। आंसर है सी, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की ये इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट का पोस्ट इनको मिला है। और अब टॉप 2 पोस्ट 2 लेडीज को ही है, ऐसा ही कुछ हमारे टेकअवेज में आपको मिल जाएगा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जियोर्जीवा। तो क्रिस्टलिना जियोर्जीवा ये हैं, ये रेड कोट में जो लेडी हैं, ये टॉप पोजीशन होल्ड कर रही हैं। और सेकंड पोजीशन किसी इंडियन को मिला है और वो है गीता गोपीनाथ। नाउ चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी यूएस में। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? यूनाइटेड नेशंस। यानी आईएमएफ जो है वो एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का। नेक्स्ट पॉइंट है 9 ऑफ दिसंबर हर साल किस तरह से मनाया जाता है। पिक से वैसे पता चल रहा होगा आपको कि 4 ऑप्शन है: इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल एंटी टोबैको डे, इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। हम देख लेते हैं। आंसर इज डी, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। टेकअवेज में क्या है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 9 ऑफ दिसंबर टू रेज पब्लिक अवेयरनेस फॉर एंटी करप्शन। किसी देश में करप्शन ना हो, बहुत कम हो, देश बहुत तरक्की करता है, यही अवेयरनेस लाने के लिए चीजें शुरू की है। दैट डे इज observed since the passage of United Nations Convention Against Corruption on 31st of October 2003। तो 2003 से ये शुरू हो गया है। और इस बार का थीम क्या है 2021 का? योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन, ये इस बार का थीम है। और आइए देखते हैं, ये जाने हम कि सौरभ घोषाल अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। तो ये किस खेल से रिलेटेड है? पिक्चर तो यही है इनका, इनके हाथ में जो रैकेट है, आप उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं तो पता चलेगा आपको। ये टेबल टेनिस नहीं हो सकता, टेबल टेनिस का बहुत छोटा सा बैट होता है, टेनिस का भी ऐसा गोल सा होता है, फेंसिंग तो तलवारबाजी होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज स्क्वॉश। जी हाँ, ये स्क्वॉश, डी ऑप्शन। सौरभ घोषाल इज रिलेटेड टू स्क्वॉश, राइट। अब इसका टेकअवेज क्या है? इंडियन स्क्वॉश स्टार सौरभ घोषाल has scripted history as he has become the first Indian squash player to win the Malaysian Open Championship। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। The second seeded Ghosal beat Miguel Rodriguez of Colombia in the men's singles final in Kuala Lumpur to win the 2021 Malaysian Open Squash Championship title। राइट, अब अगले पॉइंट पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ओहो, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। Which country beat 6-time champions Germany to lift junior hockey world cup? इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया, टॉप 4 में आया था। और इंडिया का भी पोजीशन हम लोग देख लेंगे कि क्या रहा। तो जर्मनी को हराकर कौन नंबर 1 पे पहुंचा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप? ऑप्शंस आपके सामने हैं और राइट आंसर है डी, दैट इज अर्जेंटीना। अब देख तो फुटबॉल में थे ही वो, अब इसमें भी आ गए, हॉकी में भी। चलिए देखते हैं आगे इसमें टेकअवेज क्या है। अर्जेंटीना बीट 6-time चैंपियन जर्मनी एंड विन द टाइटल आफ्टर 16 years इन द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया, ओके, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन था। इसने 3rd प्लेस के लिए मैच खेला। ओके, लेट्स रीड द होल थिंग। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया फिनिश्ड 4th इन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021
after losing 1-3 to France in the third place match. तो इंडिया फोर्थ रहा, फ्रांस थर्ड रहा, अर्जेंटीना नंबर 1, जर्मनी नंबर 2। ओके, तो ये रहा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का रिजल्ट जो कल ही कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आता है विक्टर एक्सेल्सन। He has been named 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर। ओके, बैडमिंटन के नंबर 1 प्लेयर इनको घोषित किया गया है। व्हाट इज द होम कंट्री ऑफ विक्टर एक्सेल्सन? डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड। क्या है इसका आंसर? राइट आंसर इज ए, ये डेनमार्क के हैं। राइट, टेकअवेज में देखते हैं। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन एंड चाइना's ताइपेई ताई जू यिंग were named male and female player of the year 2021 respectively by Badminton World Federation. Right? Now next point आ गया आपका, who won inaugural edition of Saudi Arabian Grand Prix? So Formula 1 रेस जो हुआ है सऊदी अरेबिया में, उसमें कौन जीता? ये बहुत सारे चेहरे, सारे नामी चेहरे, और सबसे आगे निकल कर कौन आ रहे हैं? ये है सबसे आगे में लुई हैमिल्टन, ये ब्रिटेन के हैं और इन्होंने ही जीता है। और सेकंड पे है मैक्स वर्स्टैपेन। वैसे वर्ल्ड में रैंकिंग में मैक्स वर्स्टैपेन ये नंबर 1 है, लेकिन इस बार जीते हैं लुई हैमिल्टन। राइट, टेकअवेज में मर्सिडीज ड्राइवर, ये मर्सिडीज कार चलाते हैं, लुई हैमिल्टन जो ब्रिटेन के हैं। He has won the inaugural edition of the Saudi Arabian Grand Prix by surpassing Max Verstappen, ओके, जो नीदरलैंड के हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट, एक भारतीय को फिर एक बहुत बड़ा अहम रोल दिया गया है। क्या है केस ये? द इंडियन हु हैज बीन इनवाइटेड टू जॉइन टॉप इंटरनेशनल डेमोक्रेसी बॉडी which is IDEA, ये पूरा फॉर्म हुआ, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी बॉडी IDEA, that is इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसमें किस भारतीय को बुलाया गया? पीयूष गोयल, मरोत्तम पुरी, जिग्नेश अरोरा या सुनील अरोरा? एंड द राइट आंसर इज डी, सुनील अरोरा। एक समय में ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, इनको बुलाया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के द्वारा। So former Chief Election Commissioner Sunil Arora has been invited to join Board of Advisors at the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, also known as International IDEA, IDEA. Next point आता है Prime Minister Narendra Modi. He has inaugurated and laid the foundation stone of 120 megawatt Vyasi hydroelectric project. अब ये किस स्टेट में इन्होंने इनॉग्रेट किया है? आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। 120 मेगावाट का व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन्होंने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली। राइट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ 18,000 करोड़ एट देहरादून, उत्तराखंड। The 7 projects inaugurated consist of, there are other projects also जिसको inaugurate किया इन्होंने। So it consists of initiatives focusing on making travel safer। जी हाँ, पहाड़ों पे जब कार चलाते हैं आप, रोड्स थोड़े से सेफर नहीं होते, लैंडस्लाइड हो जाता है, इन सब चीज़ों को सेफर बनाने के लिए। और साथ में 120 मेगावाट व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद हिमालयन कल्चर सेंटर एट देहरादून। से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जिसके लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है 18,000 करोड़ रुपीस। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलवे है टू स्टार्ट थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन्स। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज? तो रेलवेज अब शुरू कर रहा है IRTC के साथ मिल करके थीम बेस्ड ट्रेन शुरू करेगा भारत गौरव ट्रेन्स नाम से। तो अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल या नन ऑफ दीज? एंड द आंसर इज ए, अश्वनी वैष्णव। राइट, ये रहे वो अश्वनी वैष्णव, इनका पिक्चर भी आप देख लें। कोई टेकअवेज है? यस, यहाँ टेकअवेज आ रहा है। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्वनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ भारत गौरव which will be run in theme-based circuits by both the private sector and the IRCTC. The Indian Railway is in the process of finalizing theme-based tourist circuit trains through private and state-owned service providers.
इन अ मूव टू डिस्प्ले द कंट्रीज रिच कल्चरल हेरिटेज। तो कई जगह को, इंपॉर्टेंट जगह को जोड़ते हुए ये ट्रेन चलेंगी। मैं एग्जांपल में जैसे कह रहा हूँ, जैसे बुद्ध सर्किट ट्रेन चली तो बोध गया से हुआ, फिर सारनाथ में गया, और जो जगह है जो बुद्ध से रिलेटेड है उस सर्किट पर एक ट्रेन चली। तो उनसे, उस धर्म को मानने वाले या उन चीजों को देखने के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, बस एक बार ट्रेन में बैठिए और सारा उस थीम से रिलेटेड सारे प्लेसेस पर जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। अब देखते हैं, ये हमारा पॉइंट आ गया, इंडिया को फिर से इलेक्ट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन में एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, इन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2021 to 25, 4 साल के लिए भारत को किस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट किया गया है? राइट आंसर है ए, यह है यूनेस्को। टेकअवेज देख लेते हैं। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को for the term 21 to 25. Apart from India, Japan, Philippines, Vietnam, Cook Island and China have also been elected. UNESCO Executive Board consists of 58 member states, each with a 4-year term of office. तो 4 साल के लिए भारत देश में इलेक्ट हुआ है। ओके, सो टेकअवेज यहाँ पे कुछ और है। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, शॉर्ट में इसको यूनेस्को कहते हैं, as a specialized agency of United Nations, aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, the arts, the science and culture. Okay, हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एज़ाउले। इसका फाउंडेशन कब रखा गया था? 1945 में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। वैसे हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। राइट, अगला पॉइंट देखते हैं। ओके, अगला पॉइंट खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही सारा पॉइंट्स था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं कल के न्यूज़ के साथ।